करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वैभवशाली तथा महामहिम इस जैन शासन की यह खासियत है, यह खूबी है। अच्छा शब्द कहना हो तो ये अतिशय है कि उसकी परवरिश किसी और के द्वारा नहीं हुई है। मतलब वह डायरेक्ट वस्तु से संवाद साधता है। किसी ब्रोकर की, मीडिएटर की, मध्यस्थ की, एजेंट की, दलाल की उसको आवश्यकता नहीं है। आप नहीं समझ रहे ना? समझाता हूं। इसलिए यह कहा जाता है कि जैन शासन ये वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, वस्तु ओरिएंटेड विज्ञान है। अभी भी आप नहीं समझ रहे, ये मैं समझ रहा हूं। ये पब्लिक के ओपिनियन ओरिएंटेड विज्ञान नहीं है। पब्लिक व्यू एंड पब्लिक ओपिनियन पर खड़ा ये जैन शासन नहीं है। अभी भी नहीं समझ रहे, अभी मैं डायरेक्ट प्रवेश करता हूं। आम कैसा है ये समझने के लिए जैन शासन लोगों का ना ही इंटरव्यू लेता है, ना ही उनका क्या कहना चाहिए उसको, उनको व्यूज़ लेता है। जैसे आजकल रोड पर खड़े रहकर व्यूज़ लेते हैं, आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, आपका क्या ख्याल है। फिर बहुमत दर्ज किया जाता है, 68% पीपल हैव प्रिफर्ड दिस थिंग एंड रिमेनिंग 32% हैव प्रिफर्ड द अदर थिंग। ये एक अनुपात आका जाता है। और जैन शासन ने क्या किया है, वो डायरेक्ट वस्तु से ही डायरेक्ट जाकर मिलता है। यहाँ वह किसी से पूछता ही नहीं, क्योंकि यहाँ वह यदि पूछता ये वस्तु कैसी है तो या तो अच्छी कहते या तो खराब कहते, लेकिन वो चीज़ मीठी है ये नहीं कहते। मीठी में भी आई मीन टू से वो डायरेक्ट आम को जाकर पूछता है वस्तु कैसी है, तू कैसी है। वो वहाँ पर बैठे कुछ लोगों को नहीं पूछता ये वस्तु कैसी है, वो डायरेक्ट संवाद साधता है वस्तु से। उसे किसी की भी, किसी ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैंने कहा। इसलिए जैन शासन एक महान शासन है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। प्रकरण आप समझ रहे होंगे, पंडित जी साहब की भाषा में प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव ही का करता है। कोई वस्तु अपने स्वभाव को लांघ कर ना ही इष्ट होती है और ना ही अनिष्ट होती है। रागियों के दिमाग में जो इष्ट भाषित होती है वस्तु, वही द्वेषियों के दिमाग में वही वस्तु अनिष्ट भाषित होती है। ये तो उनके राग और द्वेष की उपज है, जिसको लेकर उनको वो वस्तु इष्ट अथवा अनिष्ट भाषित हुई। वस्तु को जाकर ठेठ जाकर संवाद साधा जाए तो उसने कब कहा भैया मैं अच्छी हूँ, उसने ये भी कब कहा मैं बुरी हूँ। आप समझ रहे ना? मैंने आपको कभी शायद उदाहरण दिया ही है ये। और महाराष्ट्र में ये बहुत हुआ था जब मैं लगभग 10वीं में था, तब ये केस हुआ था। एक केस ये हुआ था कि एक लड़के ने एग्ज़ाम हॉल में जाकर एक लड़की को एसिड फेंक कर उसको जला दिया, फिर बाद में मार दिया। ऐसा कुछ यहाँ तक स्थितियाँ बनी। रिंकू पाटिल केस था वो लड़की का नाम, आपको कोई उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। वो तब जब अंतिम सांसें ले रही थी उसका बयान लिया गया, लड़के को भी पूछा गया, तो लड़की ने कहा मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसको, इस लड़के को।
ये हंसती है मेरी तरफ देखकर। सहज हंसते हंसते कभी यहाँ से वहाँ देखने में कभी तुम्हारी शक्ल बीच में आई होगी और भ्रम तुमको पैदा हुआ तो हम क्या करें उसमें। समझ में आया? एक खत को भ्रम नहीं हो रहा है साहब, यहाँ पर तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सबको ही भ्रम हो रहा है। और एक लड़की है वो कितने जन को भ्रमित करती है। ये चरणान योग की शैली की बात कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ लड़की तो लड़की है, उसने किसको भ्रम किया? हंसमुख तो उसको वैसा ही चेहरा है। और हंसमुख क्यों नहीं रहा जाए? तुम्हें भगवान क्यों नहीं लुभा पाए आज तक? उनकी शक्ल कहाँ खराब है? नहीं साहब, हमें लगा ये हमारी तरफ बात देखकर बात करती है। वो तुम्हारे विकार को लगा, तुमको नहीं लगा। यदि तुमको लगता तो भगवान की प्रतिमा, भगवान का एक नाम चतुरानन है। कभी मैंने कहा होगा आपको, भगवान का एक नाम व्हाट इज चतुरानन? चार मुख वाले। भगवान के चार मुख होते हैं। अपने ब्रह्म मुद्राएं देखी है? ब्रह्म मुद्रा कहेंगे क्या उसको? ये चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो वो चार मुख वाले ब्रह्म मानते हैं। तीन मुख वाले दिखाते हैं, ये तो आप जानते हैं ब्रह्म को। आपको बहुत समझना चाहिए जैन शासन को। आपको जैन शासन जितना समझेंगे आपको यह समझ में आएगा कहाँ कहाँ स्खलन और अन्य दर्शन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एडिसन ने जैसा कहा था, मैंने आई डिडंट फेल 1800 टाइम्स, जितने भी टाइम्स, आई डिडंट फेल फॉर 10,000 टाइम्स बट आई सक्सीडेड इन नोइंग how the people fail, otherwise what the thing is not actually। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इतना सा है। उस वस्तु को जाकर पूछो ना। और यहाँ पर तो सबको ही भ्रम हो जाए। चतुरानंद की तरफ आया था मैं ये कह रहा हूँ, भगवान की मुद्रा, भगवान के मुख कितने हैं? भगवान का मुख तो एक ही है। फिर तकलीफ खड़ी होगी समूह शरण जैसे सभा में, मैं आगे बैठना, मुझे आगे बैठना, कितने जन ऐसे कर सकेंगे? खींचतान होएगी। और बड़ों की सभा में ऐसा नहीं हो सकता, तो शो शुड गो ऑन चारों तरफ से। और वहाँ पर भी मैं पास में बैठूं का भी चक्कर नहीं, लेफ्ट राइट का बैक फ्रंट का तो चक्कर है ही नहीं। लेकिन वहाँ पर मानो समूह शरण में बैठे हर एक जन को ऐसा लगता है ये मेरी ही तरफ देख रहे हैं। ऐसे फोटोज होते कैलेंडर साहब जानते, वो ऐसा लगता है ये मेरी तरफ देख रहे हैं। भगवान का ऐसा ही अतिशय है, ठेठ ऐसा लगता है वो मुझे ही बोल रहे हैं। समूह शरण में भी बैठकर यदि अड़ोस पड़ोस वालों को देखे तो समूह शरण का अतिशय भी क्या रहेगा फिर वहाँ पर। हालांकि पड़ोसी को तो वहाँ पर भी देखता है अज्ञानी जीव, पड़ोसी शरीर को तो वो शरीर रूप मानता ही है। फिर से आता हूँ मैं निष्कर्ष की तरफ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैन शासन सीधा वस्तु से संवाद साधता है। किसी की कही सुनी बात पर तो वो भरोसा नहीं करता और वस्तु का परिचय वस्तु ही की तरफ से कराता है। हमने कहा कि टोडरमल जी का क्या कहना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाने में बैठा, किसी ने मुझे ये कहा, आश्चर्य, किसी ने मुझे ये कहा कि आप आपके विचार बयान करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। और मैं यहाँ पर बैठ कर ये कहूँ, दौलत राम जी का ऐसा कहना था, बुज्जन जी का ऐसा कहना था, भागचंद जी का ऐसा कहना था। इस मामले में आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, जब उनसे सुनना है तो उनको बिठाया जाएगा। तुम्हारा भी व्यू कुछ दोगे, अथवा इन तीनों का कहकर तुम अपना कोट करते कुछ, इन तीनों का ये कहना है। लेकिन द्वितीय व्याख्यान है ना, और विशेष कुछ कहने में मेरी तरफ से बात करता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? वस्तु का परिचय वस्तु ही की तरफ से देता है, औरों के दिमाग में उसके बारे में क्या है ये परिचय जैन शासन नहीं देता। ये इसके लिए मैंने एक लाइन कही यहाँ की, बोलिए किसके लिए इतना खुलासा हुआ? प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव ही का करता है, कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती। राग द्वेष करना मिथ्या है। रागियों को इष्ट लगती है, द्वेषियों को अनिष्ट लगती है। और रागी और द्वेषी कोई दो व्यक्ति नहीं है। ये अनेक समय में इन अनेक व्यक्तिता को एक ही व्यक्ति में देखा जा सकता है। आगे बढ़ना है। एक प्रकरण तो ये देखा था,
फिर प्रकरण एक नया चालू हुआ था जिसकी अगाधता भाषित कराई थी पंडित जी साहब ने। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरा खाने में तो बिल्कुल भी कोई राग नहीं रहा है, अभी खाने में वगैरह, पहनने में मैं तो कैसे भी पहन लेता हूँ, खाने में भी कैसे भी खा लेता हूँ। मैं कभी आज तक, मेरे घर पर जाकर पूछो, मैंने आज तक भी कभी कहा होगा ये चीज़ अच्छी बनी है, आज ये चीज़ बनाओ, ये अच्छा है, ये मैंने कभी कहा होगा? ऐसा इट नेवर हैपन्स। मुझे बस कोई राग यदि रहा है तो मुझे केवल अभी राग रहा है अमुक संबंधी। ऐसे जितने जन कहते हैं कि मुझे पैसे का राग तो मिटा, खाने का राग रहा, तो कोई कहे मुझे पहनने का तो राग मिटा, मुझे रूप का राग रहा, तो पंडित जी साहब कहते हैं सफ़ेद झूठ। क्योंकि एक के प्रति रहा हुआ राग, उसका कहते वो इतना विस्तार है तुम समझ नहीं पाते हो, उसका असीम विस्तार है, ऐसी चेन को बताया गया। मैंने अंतिम उदाहरण दिया था, जिसको क्रीम कलर अच्छा लगता है वो क्रीम कलर की ये क्यों उठा के लाए? क्योंकि वो क्रीम कलर है, इसका कलर कितना अच्छा है, उसको उपयोगितापन नहीं देखता है, और स्वप्न में भी कभी लगा नहीं था ये चीज़ उठा के लाएगा, वो आज कलर के पीछे लेके आया है। समझ रहे? कुछ नहीं, एक लड़की को ऐसे भाव हो गया, मैं ज़्यादा नहीं फैलाना चाहता चर्चा है, लड़की को भाव हो गया मुझे पंजाबी से शादी करना, दैट्स ऑल है। ऐसे भी किसी का ड्रीम हो सकता है। ड्रीम ये नहीं कि कोई कर्मठ हो, ड्रीम ये भी नहीं कि कोई ठीक है फिल्म स्टार हो, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, पंजाबी, दैट्स ऑल। ऐसा क्या लगा भैया तुमको? मतलब किसी का क्या हो सकता है, और असीम राग हो गया उसको। तो कहते, कोई ये कहते मुझे इतने ही राग है, मुझे मेरी बच्ची के अलावा मुझे कोई राग का विषय नहीं। ऐसा जो कहता है वो सफ़ेद झूठ बात करता है, क्योंकि जो बच्ची के प्रति राग करता है वो बच्चे का क्या करियर बनेगा, इसके लिए 10 जनों को पूछना है तो 10 जनों को सादे रखता है। आप समझ रहे बात को? ये टीचर है, वो अच्छा पढ़ा सकता है तो उनसे भी अच्छा संपर्क बनाए रखो, कभी भी संस्कृत सिखा सकते हैं इनको तो उनसे भी सब। हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमारे बच्चे की बात है। तो कहते तुम एक से जुड़े तो तुम अनंत को जुड़ जाते हो। लोक में जो कहते हैं एक गलती से प्रारंभ हुआ जीव अनंत गलतियों को सहज ही कर बैठता है, अथवा वेल बिगिन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत बाकी की सब चीज़ें अच्छी ही होती जाएगी। ठीक उसी प्रकार एक काम बिगड़ा तो बाकी सब काम बिगड़ते हैं। उस तर्ज पर यदि बात करना हो, एक वस्तु में राग करने से अनंत वस्तु में राग द्वेष का विस्तार चलता है, राग का ही नहीं। इसलिए खरेखर मैंने कभी चर्चा की है इसकी काफ़ी टाइम पहले, आज पुनः चर्चा करता हूँ। आपको कहीं एट अ ग्लांस ये चर्चा देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ कि कोई सुना नहीं सकता, ये तो ऐसे कोई घमंड का भी पोषण मुझे नहीं करना है, लेकिन आपको रेयरली ही कोई बात बियॉन्ड द पेजेस बताएगा। मैं आपको कोई विशेष बात बताता हूँ। क्यों जी? आपको ये बताया जाता है कि द्वेष का त्याग करो, राग का फिर बाद में देख लेंगे, राइट? पाप का त्याग करो, पुण्य में आओ। अब मैं तो राग द्वेष की टर्म्स में बात करूंगा, पाप पुण्य की टर्म्स में बात नहीं। और फिर ये कहा जाता है राग दुख रूप है, राग को छोड़ो, फिर आगे के स्टेप में, राइट? मुझे ये कहना, ये दोनों कहने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा बारीकाई से विचार करना, क्योंकि भाई जितने अनुपात में द्वेष छूटता है उतने अनुपात में तो राग छूटे बिना वो द्वेष छूटता ही नहीं है। आप क्या समझा रहे हैं इनको? आप ये समझा रहे पहले द्वेष छोड़ना और फिर राग छोड़ना। ये कहकर उदाहरण क्या दिया जाता है? उदाहरण ये दिया जाता है कि विषय कषय को छोड़ो और देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम आदि में, इसमें देवशास्त्र गुरु में अपना जीवन लगाओ, और फिर इससे भी बाहर निकलकर अपने शुद्धात्मा को साधो, राइट? ये उपदेश दिया जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है द्वेष को हटाओ, और द्वेष से भला राग, ऐसा कहा जाता है। और राग को फिर हटाकर क्या करना? वितरागी। लेकिन मेरा ये कहना है ऐसा होता ही नहीं। क्या होता नहीं? द्वेष हटाओ और फिर राग हटाओ। अरे भाई, अनंत अनुबंधी जितनी मात्रा में द्वेष हटेगा उतनी मात्रा में राग हटेगा, ये तो रूल है।
और ऐसे तो मुनियों को भी नहीं होता जो तू बात कर रहे है। मुनियों के फिर द्वेष हट और राग रहा है ऐसा कहेंगे क्या? अरे उनके संज्वलन है, और संज्वलन है तो क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, और वही हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा है, सब है उनके। तो द्वेष भी है और राग भी है। ऐसा पॉइंट तो तुमको 10वां गुण स्थान मिल सकता है फिर, जहां पर केवल लोभ दिखेगा, तुमको राग दिखेगा। ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है। कहने का तात्पर्य डिग्री टू डिग्री चलता है हर जगह। ऐसा नहीं होता है कि द्वेष नहीं करना और राग सबसे करना। अब समझे? अगेन अगेन विलियम शेक्सपियर की एक लाइन कोट कहकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। लव ऑल, एक क्या? लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नन। क्या बात कही इन्होंने, कोई बताएगा मुझे? 3 बातें कह रहे। लव ऑल, प्रेम सबसे करो, और द्वेष किसी से नहीं करो। मैं निष्कर्ष की बात करता हूँ अभी। वैसे 3 लाइन कही है, मुझे 3 लाइन सिखाना ही नहीं है आपको, मुझे तो मुद्दे की बात सिखाना है। और जगत ये कहता है प्रेम करो, किसी से द्वेष मत करो, लेकिन मुझे ये कहना है भाई राग करो और द्वेष मत करो। ऐसा हो नहीं सकता ना। तुमने कैसी शर्त डाली है ये? तुम तो शर्त ये डाल रहे पेंडुलम को इस तरफ घुमाओ, इस तरफ मत घुमाओ। ऐसा होता ही नहीं है। और बोलने को कितना अच्छा लगता है। रात दिन हम बोलते हैं, रात दिन हम सुनते भी है इस बात को, और स्वीकार भी करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? द्वेष तो नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा जो राग करता है वो द्वेष भी करता है। द्वेष करता है वो, अभिव्यक्ति एक की ही होती है, लेकिन जो अभी राग कर रहा है वो द्वेष भी कर सकता है। ये बात दूसरी है। जितनी डिग्री में राग करता है उतनी डिग्री में द्वेष करेगा। बात तो डिग्री की है। अनंत अनुबंधी यदि है तो राग करेगा तो उतनी मात्रा में द्वेष करेगा। अप्रत्यक्ष अनावरण है तो जितनी मात्रा में राग करेगा उतनी मात्रा में द्वेष करेगा। संज्वलन भी द्वेष हो सकता है, और अनंत अनुबंधी भी राग हो सकता है। अनंत अनुबंधी राग हो सकता है, द्रव्यलिंग मुनि हो सकता है। ये तो आप हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो, लेकिन संज्वलन मुनि भी द्वेष करते, ये आप कैसे स्वीकार नहीं करते? विचारणीय बात है। पंडित जी साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं पेंडुलम जितना इस तरफ घुमाओ उतना इस तरफ घूमता ही है, घूमता ही है। एक नया सूत्र लिखना चाहिए भर्तृहरि, सॉरी शुभचंद्राचार्य देव का। शुभचंद्राचार्य देव मीन्स ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव, ज्ञानार्णव मतलब, ज्ञानार्णव मतलब, आर्णव मतलब, देखो आपने बच्चे, देखो हमको नाज लगे कि हमारा अपना बच्चा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, जबकि ये नाम तो आम है। ये तो आपको वैसे विचार करना चाहिए, कुतूहल चाहिए, कुतूहल। लौकिक फील्ड में जब मैं था, एक गाड़ी जब गुजरती थी मैं देखता था स्टीम, व्हाट इज दिस स्टीम, मैं ऐसा पागल था मैं भी, तो ऐसा स्टीम देखता था। अच्छा स्टीम, हाई वैल्यू, ओके ओके, ये गाड़ी का ये नाम है, ओके व्हाट इज दैट, तो अच्छा ये नाम है, खोलो इसको, व्हाट इज दिस थिंग, ओ पिनेकल, व्हाट इज दैट थिंग। अच्छा ऐसे आदत थी मुझे। आपको यहाँ पर भी चाहिए कम से कम किसी का नाम क्या है तो आपको समझना चाहिए। आर्णव क्या है? सागर, समुद्र, ज्ञान का समुद्र। अभी वहाँ पर शुभचंद्र आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी बात की, एक स्लोगन में आपको बताना चाहता हूँ। यत्र रागः पदम धत्ते, क्या कहा? यत्र राग पदम धत्ते द्वेषस्तत्र उपजायते। जिसने राग में अपना पहला कदम जमाया हो उसको गत्यंतराभावात, गत्यंतराभावात मतलब नो ऑप्शन आउट, उसको दूसरा कदम बोलिए द्वेष में ही बोलो रखना पड़ेगा, पड़ेगा। साफ साफ रीति नीति है, जितना राग करेगा उतना ही द्वेष होगा। और इसलिए एक बात अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी, द्वेष उन्हीं से होता है, बोलो, जिनके प्रति अटैचमेंट हो। द्वेष उनके प्रति नहीं होता जिनके प्रति कुछ भी कभी राग नहीं बना हो। एक सामान्य कथन मैंने किया। अथवा यूं कहिए, द्वेष उनको लेकर होता है जिनको लेकर राग होता है। अब ऐसा कहिए, चलिए, और मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं समझे? अभी
द्वेष उनको लेकर होता है जिनको लेकर राग होता है। ये बात ज़्यादा जमेगी आपको, क्योंकि द्वेष उनके प्रति होता है जिनके प्रति राग होता है। कदाचित ये बात नहीं जमे, क्योंकि राग मुझे मेरे बच्चे के प्रति है और मेरे बच्चे को किसी ने धक्का दे दिया तो उसके प्रति द्वेष हो गए, तो उसके प्रति थोड़ी ना कभी राग था, ये बात हो। लेकिन जिसको लेकर मुझे राग है उसी को लेकर मुझे द्वेष भी कदम कदम पर होता है। ये हमारी भ्रांत कल्पना है कि हमें अपने बच्चे के प्रति राग है। एक बच्चे के प्रति राग के कारण ही दुनिया के गले काट कर, दुनिया की जेबें काट कर अपने बच्चे की जेब भरने के मनसा रखता है। तो ये राग कोई साधारण नहीं है भाई साहब, साधारण नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक तो हिंसा पाप है जो दूसरों के गले काटता है, और एक तो अपनी पेटी भरने वाला एक परिग्रह पाप है। लेकिन दोनों पाप जैन शासन में समान कहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंसा बड़ा है और परिग्रह छोटा पाप है, समान पाप कहे। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ भाइयों ने पहला पाप पकड़ लिया, कुछ भाइयों ने अंतिम पाप पकड़ लिया। वे कहते हैं, उनका तो ये कहना है हिंसा का तांडव तो परिग्रह के कारण हो रहा है, किसी जनों ने सीमित कर लिया है थोड़े से परिकर में, तो इसी कारण से लड़ाई झगड़े और सब दिक्कतें हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट करो उसको सब में, समाजवाद लेके आओ, समन्वयवाद लेके आओ महावीर का, तो ये झगड़े भी नहीं पड़ जाएंगे। ऐसे वे लोग तो वो ये कहते हैं कि परिग्रह बड़ा पाप है। अब समझे बात को, ठीक है। कहाँ तक आया हम? कहने का तात्पर्य मेरा भी दूसरे फेज़ में ये था। पहले फेज़ में मैंने ये कहा, जैन शासन ठेठ वस्तु से संवाद साधता है, उसे किसी ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जैन शासन को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान नहीं है। व्यक्ति की क्या राय है इससे कोई मतलब ही नहीं जैन शासन को। और सभी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति वैसी बात नहीं करे। आम कैसा होता है? आम आम जैसा होता है, क्योंकि मीठा कहने में मीठी तो कई सारी चीज़ें हैं, तो आम जैसा मीठा कहना है आपको। आप तो सीधा बोलो आम आम जैसा होता है, और जिस दशा का आम है उस दशा जैसा वो आम होता है। कोई आम सर्वथा मीठा भी नहीं होता है, अचार कोई मीठेपन के कारण बनाया भी नहीं जाता, और रस कोई खट्टेपने के कारण बनाया भी नहीं जाता। खट्टा भी उसका रस है भाई साहब, जैसे मीठा उसका रस है। अवस्था अवस्था की बात है। आम ने कब कहा मैं मीठा ही हूँ? आम ने तो ऐसा नहीं बोला था। तुम तो वैल्यू उसकी करते हो मीठे की, और कैरी को तो ये समझ रहे ये गिर गई है, और फल तो ये पकाए गए हैं। तुम ऐसे समझने लग गए तो हम क्या कर सकते हैं? आम ये बोल रहे हैं। आम जनों की आम के बारे में जो सोच है उसके बारे में आम क्या करें? अब पकड़ रहे बात को। दूसरे फेज़ में हमने ये देखा, जो ये कहता है मुझे अभी कमाने संबंधी भी राग नहीं रहा है, और मुझे अभी और बाकी किसी भी संबंध में देखो, रूप में संबंधी राग नहीं, कुछ नहीं, और जिसको धन संबंधी राग है उसको इवेंचुअली क्या कहना चाहिए उसको, एक बाय वन वे और द अदर उसको सब प्रकार का राग रहता ही है। पंडित जी साहब 8वें अध्याय में एक अच्छा उदाहरण देंगे मिसमैच का। किसका उदाहरण देंगे? मिसमैच का एक उदाहरण देंगे। कहेंगे 400 रुपये का तो शर्ट, 40 रुपये की पैंट, ये 400 रुपये का शर्ट जरूर ढापा है। दैट इज़ नॉट नेचुरल थिंग। समझ में आया? या तो ढापा है या तो किसी ने दिया है तुमको। औकात तो तुम्हारी वैसी नहीं रही। अपने खुद का होता तो कोई बात होती, तो मैचिंग होना चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ पर तो कहने का तात्पर्य जितने अनुपात में राग उतने अनुपात में द्वेष, और एक वस्तु के प्रति नहीं, फिर अनंत इसका विस्तार चलता है। हम भ्रम में रहते हैं कि हमको अमुक के प्रति डैश डैश है। कभी कभी मैं ऐसा भी कहता हूँ कि एक और भ्रम हम पालते हैं। पहले हमको बहुत राग था नातेदारी रिश्तेदारी का, लेकिन अब हमको किसी के प्रति राग नहीं रहा। तो मैं उसको ये उदाहरण देता हूँ, बात ऐसी नहीं है। 10 बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करता था वो इन्वेस्ट 1-1 लाख का, अभी 10 लाख का एक ही फैक्ट्री खड़ा किया है उसने। उसी प्रकार हजार और लाखों जनों का राग सीमित 2-5 जन ने किया है, और ये कहता है राग घट गया है। अमेजिंग। राग तो उतना ही पड़ा है, उसकी दिशा बदलती है, और दिशा बदलने की कोई वैल्यू नहीं है जैन शासन में। राग घटने की वैल्यू है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? ठीक है।
अभी थोड़ा और आगे कदम बढ़ना है आज। देखिए अभी शंकाकार ने एक शंका खड़ी की है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, शंकाकार की शंका कल आपने कहा था राग द्वेष शरीर की अवस्था को लेकर होता है और फिर उस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों को लेकर भी राग द्वेष होता है, और फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है जिनसे कोई वास्ता नहीं है, प्रयोजन नहीं, उनसे भी राग द्वेष होने लगता है। असीम रूप से होता है। कल काफ़ी सारी बात मैंने कही थी आपको। तो देखो यहाँ पर बैठकर आप क्या समझते हैं, आपको आठवीं दीप का राग नहीं हो रहा है नंदीश्वर का, और इतना ट्रिमेंडस राग हो सकता है भाई साहब। ये कितना राग हो सकता है, बोलिए जल्दी, कोट करो जल्दी। हाँ, अभी जाने का भाव आए, और फिर उसमें क्या आत्मघात का हो जाएगा काम वो। क्योंकि बिना सोचे समझे अभी जाओ, ये तो फालतू आकुलता है, ये तो जिन शासन का विरोध है। तो यहाँ पर बैठकर उसका राग करें, ऐसा भी हो सकता है। प्रश्न ये खड़ा हुआ है, एक प्रश्न खड़ा हुआ है शंकाकार का, ये कोई बात समझ में नहीं आती। बोले दो बातें समझ में नहीं आती। बोले एक तो शरीर की अवस्था के प्रति क्यों राग करें, एक ध्यान से समझना मेरी बात को अच्छे से, और जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं उनसे भी क्यों राग द्वेष करें। दो बातें। देखो उसका प्रश्न समझो। उसका ये कहना है बीवी बच्चे के प्रति राग करता है तो ये तो समझ में आती है, इसका प्रयोजन समझ में आता है। क्या बीवी के प्रति क्यों राग करता है, क्योंकि रोटी खिलाती है। बच्चे के प्रति राग क्यों करता है, क्योंकि वो उसको सेवा करेगा, आदि भविष्य संबंधी राग। ये तो राग समझ में आता है, राग द्वेष। लेकिन शरीर के राग द्वेष को लेकर ये सब राग द्वेष कनेक्टेड है, ये सब समझ में आते हैं। लेकिन जो मूल पहला घड़ा रखा गया है शरीर की अवस्था को लेकर राग द्वेष, ये बात समझ में नहीं आती। समझ में कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। बाकी फिर शरीर से राग हो गए जिसको, उसको फिर बाहर से तो वो तो समझ में आ जाती है बात, लेकिन शरीर से आखिर राग द्वेष करता क्यों है ये? प्रश्न एक। प्रश्न दो, ये एक बात समझ में नहीं आती कह रहे, और दूसरी ये भी जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है अपना। जैसे कल उदाहरण दिया था कुत्ता बिल्ली का, गाय बछड़े का। अब समझ रहे ना बात मेरे को? बच्चे तो बाप को संभालते हैं, इसलिए बाप को बच्चे से प्रयोजन हो सकता है, लेकिन गाय और बछड़े में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बछड़ा कहाँ गाय को संभालता है, और वो तो टाटा टूट हो ही जाती है उनकी। आप समझे मेरी बात को? जितने एक के घर 4 भैंसे हैं तो थोड़ी ना कोई भाई बहनें और माँ बाप है कुछ। ये सब ये कहा कि कोई ये इसको बिकाऊ कोई आदमी मिल गए, वहाँ बेच दी, वहाँ से ये उठा लाए। समझ में आया? तो किन्हीं से गाय को कोई प्रयोजन सिद्ध सदता नहीं, बछड़े से कोई कुत्ते को प्रयोजन सदता नहीं, बिल्ली से, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं समझ में आता राग द्वेष का, दो बातों का। ऐसे प्रश्न खड़ा किया है। अब उत्तर क्या देते देखिए। प्रश्न एक बार पढ़ी ले इनकी भाषा में तो और मजा आएगा। 91 पेज पर हूँ मैं। यह प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अभी ऋषभ फॉलो कर रहे हैं? ध्यान है तुम्हारा बराबर? कोई बहुत जन आकर पूछते हैं, पंडित जी, बहुत जन आकर पूछते हैं ऐसा, पंडित जी समझ में नहीं आता मेरा क्यों ऐसा परिणाम होता है, मुझे जिनवानी को ऐसा पढ़ने का कोई भाव ही नहीं होता। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोल रहा हूँ। लोग यहाँ तक आकर कहते हैं जिनवानी फाड़ने का, ऐसा करने का, और प्रतिमा ऐसे भी बोलते हैं लोग सहज भाव से। क्यों ऐसा भाव आता है समझ में नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ, मैं हमको ही नहीं समझ में आ रहा, तुमको ऐसे क्यों आ रहा है? अब समझ में आ रहा है मैंने क्या उत्तर दिया उनको? तुम ये हमको पूछ रहे हैं ऐसे क्यों नहीं, सब हमको धर्म में रुचि क्यों नहीं लगती? वाह रे वाह। या हम रोज प्रवचन में हम कह रहे हैं आपको धर्म में रुचि क्यों नहीं लग रही, और ये तुम हमको पूछने आए क्यों नहीं लगती? यही तो हमारा प्रश्न है तुमको। पंडित जी साहब ने ठीक उसी टोन में उत्तर दिया है।
ये कहते हैं तुमने दो प्रश्न पूछे, कहते एक तो शरीर की अवस्था के प्रति राग द्वेष करता है, इसका प्रयोजन समझ में नहीं आता, और जिसके कोई प्रयोजन सत्ता नहीं उनमें राग द्वेष करता है, इसका कोई औचित समझ में नहीं आता। तो पंडित जी कहते हैं अरे बाबा, यदि प्रयोजन उसको समझ में आता राग द्वेष करने का, तो राग द्वेष करता काय के लिए? प्रयोजन समझ में नहीं आता तभी तो राग द्वेष करता है, और प्रयोजन नहीं है तभी तो वो राग द्वेष मिथ्या चारित्र नाम पा रहा है। प्रयोजन कुछ होता तब तो फिर सम्यक चारित्र नाम पाता ना। एक प्रकार से वही बात को रिपीट कर रहे जो 2-3 दिन पहले कहीं बोली थी उन्होंने। आइए अपन फिर से इसको उत्तर को देख लेते, 3-4 लाइन्स पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? कितने जन समझ रहे मेरे? प्रयोजन यदि विचारता तो राग द्वेष क्यों करता? नहीं समझे। देखो, तो एक मैं बहुत हल्की सी मुझे याद है, मैं थोड़ी उसको स्विफ्टली बताऊंगा। एक आदमी मंजन करता था रोज चबूतरे पर, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं कहीं रुक भी सकता हूँ। चबूतरे पर रोज मंजन करता था बैठकर, तो उसके सामने रोज एक भैंस निकलती थी। तो भैंस निकलती थी तो एक दिन उसने क्या किया, 6 महीने उस भैंस को देखता था मंजन करते करते। रोज भैंस के निकलने का टाइम, मंजन का टाइम, तो 6 महीने रोज देखता रहा उसको। फिर 6 महीने के बाद वो बहुत बुरी हालत में पाया गया। वो इस हालत में पाया गया, भैंस दौड़ रही है और वो आदमी उनके सींग में फंसा है, उसके सींग में फंसा है, दोनों सींग में, और उसको घसीट कर लेके जा रही हो। तो मुश्किल से लोगों ने वो अलग किया, रोका और बोले ये कैसे हो गया आखिर? बोले कुछ नहीं साहब, गर्दन मैंने ही दी थी। बोले बहस नहीं आई मेरे पास, मैंने गर्दन दी। अरे बच्चे, इतना करने के पहले सोच लेता तू। बोले 6 महीने में सोच ही रहा था। क्या बोल रहे वो? मतलब 6 महीने जब भी बहस आती थी वो ये सोचता था, इसमें इस सिंग में यदि मैं अपनी गर्दन फंसाऊं तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? तो लोग क्या कह रहे हैं उसको? सोचते भैया, बोले 6 महीने सोचा है तभी तो ये हुआ है। आप समझे मेरी बात को? तो कह रहे सम्यक समझ थोड़ी है फिर वो, लेकिन सोचे बिना ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि यदि सोचता, इतनी अकल से सोचता कि क्या प्रयोजन सत्ता है शरीर की अवस्था से राग द्वेष, तो इतना सोचता यदि, तब तो फिर राग द्वेष करता क्यों? क्योंकि शरीर की कोई अवस्था न इष्ट है न अनिष्ट भी। अभी स्वयं पंडित जी कहेंगे आगे। देखो, यदि हाथ टूटकर भी हमको वैराग्य होता है, धर्म में रुचि होती है, तो ये सौदा, ये जोखिम उठाने लायक है। नहीं समझे? बहुत जनों को प्रतिकूलता में ही धर्म की रुचि लग जाती है। किसी का हाथ टूटता है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, शायद मेरे पिताजी का हाथ टूट गया था, मैंने कहा था आपको। सॉरी, मैं वहाँ पर अलग सा बात कर रहा था। यहाँ आने के, निकलने के पहले, कन्यादान आने के पहले किसी ने खबर करी मुझे कि पिताजी का, आपके पिताजी यहाँ पर एडमिट है पास के हॉस्पिटल में, शाह हॉस्पिटल। तो मैंने कहा एडमिट? मैंने कहा मैं तो हिल गया, ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि आप भी तो 1-आध घंटे पहले निकले थे बाहर दुकान से। तो एकदम हिल गया, ऐसे कैसे? दौड़ता गया। तो अंदर जाते ही समय फिर किसी ने मुझे कहा ऐसे कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन हाथ टूट गया है। अच्छा, तो मैंने अंदर प्रवेश करते समय ही पिताजी को ये कहा, कैसा रहा? मैंने कहा अभी क्या विचार है इसके बाद आपका? अब तो बंद होगा कि नहीं होगा आपकी उठापटक? तो 2-3 जन ने आकर कहा ये इस समय पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लगभग लोग ऐसे बोलते हैं। कहता शांत रहो, अभी तो बोलने का मेरा मौका है। फिर ठीक होने के बाद ये थोड़ी बोलने देते हैं हमको। क्यों? मैंने कहा। तो तब उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ ना,
नहीं पढ़ना इस पचड़े में, नहीं पढ़ना इस पचड़े में मतलब वो कहीं ऑर्डर के हिसाब से गए होंगे, दुकान की बड़ी ऑर्डर कहीं से मिलनी होगी तो गाड़ी पलट गई होगी, जो भी है। मैं लगभग 1-2 साल से ये कहता था अबे वाइंड अप करना है, धर्म की रुचि लगी है तब से, नहीं करना है मगज मारे। और 15-20 दिन, महीना भर ओके हो गए पिताजी। जैसे ओके हो गए, घर में रुकते ही कहा है, ये आदमी रुकता ही नहीं घर में, सुबह 6 बजे घर छोड़ जाता है और ठेठ 9 बजे। उन्होंने कहा हमारे पिताजी, हमें धर्म मार्ग मिला है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे अरे हम अपनों का ही कल्याण नहीं कर पाए तो हम क्या आपका स्वार्थ, आपने कमाया ये सब पैसा हम वैसे ही भोगते रहेंगे क्या, हम वैसे ही करेंगे क्या? आपने इतना पाप करके आपकी गठरी हमारे लिए ढोई है, सबसे ज़्यादा करुणा हमको आनी चाहिए। आप हमारे लिए तो मत करो अभी ये, और आपके लिए बहुत है, अब मत करो ये सब चीज़ें। तो आज तो कहने का मौका है हमको, प्रतिकूलता में, अनुकूलता में तो कहाँ बोल सकते हैं, कुछ पकड़ रहे। क्यों कहा मैंने इतना सारा? जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? यदि इतना विचार करता तो मिथ्या चारित्र नाम पाता ही नहीं। उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है, और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। गेटिंग? थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ा था क्या ये? यह प्रश्न है कि शरीर की अवस्था बाह्य पदार्थ में इष्ट अनिष्ट मानने का तो प्रयोजन भाषित होता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन 2 कहते ये बात समझ में नहीं आती हमको, और कह रहे उनसे कोई प्रयोजन सत्ता नहीं, अपना कोई प्रयोजन भाषित होता नहीं शरीर की अवस्थाओं को लेकर, और ठेठ दूरवर्ती जब प्रयोजन भाषित होता नहीं फिर भी राग द्वेष करने से क्यों नहीं रुकता ये जीव? फिर ये प्रश्न हम ही को पूछ रहे, लेकिन अभी उत्तर यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो एक उत्तर तो ये था कहने का, क्या था बताइए? मिथ्या दर्शन है, इसलिए उल्टी बुद्धि सूझती है, लेकिन वो मिथ्या दर्शन कहकर कर्मोदय की तरफ बात अड़ी आ जाती। यहाँ पर क्या उत्तर देते देखो, कह रहे हैं राग द्वेष इसलिए करता है जिससे कोई प्रयोजन भी नहीं सीखता, इसलिए क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना मोटा मोटा पड़ा है। कह रहे कि अमुक संयोग आया और राग हुआ, अमुक संयोग आया और द्वेष हुआ। बहुत पड़ा है लोक में ऐसा, अमुक चीज देखी राग उत्पन्न हुआ, अमुक चीज देखी तो द्वेष उत्पन्न हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध के घनेपन को जानकर ऐसा बोला जाता है अमुक से राग हुआ, अमुक से द्वेष हुआ। लेकिन कह रहे परमार्थ से विचार करो तो राग द्वेष का मूल कारण, अंतरंग निमित्त कारण मोहनीय उदय है। वो तो बहिरंग कारण, आश्रयभूत कारण है, वो बहिरंग निमित्त है, और बलवान कारण अंतरंग निमित्त हुआ करता है, बहिरंग निमित्त नहीं। और इसीलिए राग द्वेष का हेतु सबको ही तो नहीं होता एक, अथवा सबको सदाकाल ही तो नहीं होता। देखो मुनिराज, उनको वे ही निमित्त मिलते हैं, फिर भी निर्मोहता के कारण उनको वे राग द्वेष कराने में समर्थ ही नहीं है। और वे ही संयोग मोहियों के राग द्वेष करने में बहुत समर्थ है। आप पकड़ रहे बात को? ये पैराग्राफ में ये सब चीज़ बताएंगे। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। मैं जाते जाते और एक बात आपको कहना चाहता हूँ। अपने निमित्त उपादान कितने जन ने पाठ पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है? कितने जन समझते हैं हमारे मास्टरी है उसमें? मास्टरी मीन्स आई मीन टू से रेस्ट्रिक्टेड टू योर सब्जेक्ट। आपके विषय जितना आपने पढ़ा है उतना ही सीमा में मैं बात कर रहा हूँ। किसको लग रहा है कि जितना पढ़ा है उतने में मास्टरी है हमारी? किसी को लग रहा है? बाकी कुछ नहीं यहाँ वहाँ का। कोई बोल सकता है? फेल करना है पीछे का। अभी नवी वालों का हाल जानते हैं आप? स्टेटस अपडेट और नया क्वेश्चन पेपर सेट किया मैंने। पहले क्वेश्चन पेपर का एक भी प्रश्न नहीं डाला। अप्रैल फूल। किसी का लाइफ बनाना है, किसी का बिगाड़ना।
कहाँ तक आया मैं, क्या कह रहा था? देखिए, क्रोध उत्पन्न हुआ, कौन है अंतरंग निमित्त, कौन है बहिरंग निमित्त? हाँ, कोई बताएगा अच्छे से? उपादान, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, जल्दी, थोड़ा स्विफ्टली, स्पीडीली। हाँ हाँ, किसके लिए? क्रोध की बात करना। हाँ, अंतरंग निमित्त मोहनीय। हाँ, परद्रव्य, परद्रव्य में नो कर्म, नो कर्म में अच्छे से बोले एक हाथ कोई चीज, गाली, ऐसे बोलो। नो कर्म में भी, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेट करो तुम। और हाँ, और बोलो। लेकिन बाहर की गाली वो क्रोध के उदय का अनुसरण करती है भाई साहब। यदि क्रोध का उदय हो तो पीठ पर मारे हुई प्रेम की थाप भी, हमको लगता है सबके बीच में उसने मुझे आज थाप मार दी, क्या औकात है उसके। सुनो 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 सुनो, आप लोग अनुभव कर सकते हो, आपके माँ बाप कभी बहुत प्रेम से आपको पूछ करते बेटा, तो आप कहते हैं अरे जा। सुनो सुनो, ऐसा हुआ है? मैं हाथ उठाऊंगा नहीं, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। क्यों आदित्य? हाँ, तकलीफ हो जाएगी। देखो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमारे प्रथमान युग की ऐसी कथाएं हैं, वो फूल भी लगाओ और पति प्रेम से फूल भी मारे तो भी वो आहत हो जाए। और वहां पर रात में जाकर मिलती थी किसको? वो कुबड़े को, महावत को, जो इतना घिनौना था दिखने को, जिसके दांत बाहर निकले थे, लार टपकती रहती थी, आँख में ऐसा सब आया है, झुर्रियाँ पड़ी थी, आँख में भी बराबर मल बना रहता था, बोलते समय में भी बहुत अच्छा नहीं बात करता था, वो ढीलते रहते थे ऐसा, और कैसे, मतलब बहुत विचित्र था। उसके प्रति दिल आ गया उसको, और उसके हंटरों की मार खा रहा है, और राजा की एक बात नहीं सुन सकती। दिल आया गदी पर तो परी क्या चीज़ है, बात राग की है। हमको जो अच्छी चीज़ लगती है, जो अच्छी व्यक्ति, उसके 99 दोष भी हमको दिखते ही नहीं है, एक ही गुण दिखता है। मैं 2-3 बातें कहता हूँ, आप लोगों को याद होगी। रागियों से, हमको मित्रों से और शत्रुओं की कुछ खासियत बताता हूँ। मित्र वे होते हैं जो हम में जो अच्छी चीज़ नहीं है उसको भी उजागर करते हैं, एक। जो हम में इतनी सी चीज़ है वो भी उजागर करते हैं, वो बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, दो। एक तो जो है ही नहीं। बहुत जन कहते, मेरे बारे में कोई कहने लग जाए तो पहले ऐसा, बहुत जन ऐसे कहते थे, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। किसने कहा भैया तुम्हें ऐसा? एक। दो, जो चीज़ है ही नहीं उसको पुटअप करना, 1। जो चीज़ इतनी सी है उसको इतना पुटअप करना, 2। 3, बहुत दोष हुए हो उसको इतना करके कहना, मिनिमाइज करके, ताड़ा का तिल करके। ताड़ा का तिल करना कि तिल का ताड़ा करना, वो हमारा द्वेष और हमारा राग तय करता है भाई साहब। लेकिन हम तिल भी नहीं करेंगे तो ताड़ा करने का मौका ही क्यों देंगे हम दूसरों को? लेकिन भाई सामने वाला कौन से तुम्हारी तिल की ताक में थोड़ी है ताड़ा बनाने के लिए, वो तो बिना तिल के ही ताड़ा बनाता जा रहा है। क्योंकि तिल का ताड़ा बनाने के लिए तुम्हारे पास तिल होना जरूरी नहीं है, उसके पास बिल होना जरूरी है, छेद छेद, कमी कमी। समझ में आता है क्या कहते हैं? एनवी, उस दृष्टि उसकी ऐसी है। तीसरी, चौथी बात क्या कहा? जो आप में कमी है बहुत बड़ी, उसको भी अच्छाई के रूप में पुटअप कर सकता है। समझ में आया? और जो द्वेषी होते हैं वे ठीक इससे उल्टा काम करते हैं। आप समझ में आया मेरी बात को? आप में 99 अच्छी बात हो उसका जिक्र करेंगे नहीं, अथवा उसको 99 का एकदम
छोटा सा करके उसको हटा देंगे और जो खराब बात है ठेगड़ा उसको बहुत लंबा चढ़ाकर बात करेंगे। आधे आधे आपको समझना चाहिए। मैं निमित्त उपादान में आया था। मेरा प्रश्न था क्रोध उत्पन्न होता है तो अंतरंग निमित्त क्या? बोलिए जल्दी। क्रोध नामक चारित्र मोह का उदय, मैंने बहुत कर्म। बहिरंग निमित्त क्या? गाली। उपादान क्या? आत्मा स्वयं, तत्समय की योग्यता हो, आदि आदि। जैन शासन में इसके अलावा अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त के लिए और कोई आपको विवक्षा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको समझने की बात है ये। गेटिंग? सम्यक्त में अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त कौन है? अच्छे से बोलो। अंतरंग निमित्त सम्यक्त में कौन है? बहिरंग निमित्त कौन है? हाँ? आप बोलो फिर से। हाँ हाँ, दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम एक अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त देवशास्त्र गुरु। शाबाश, ध्यान रखना चाहिए आपको। अंतरंग निमित्त कभी भी कर्म फिलॉसफी हुआ करती है। बहिरंग निमित्त बाहर के नौ कर्म हुआ करते हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म आश्रयभूत कारण, द्रव्य कर्म उदय रूप या अनुदय रूप कारण। ये निमित्त कारण परद्रव्यों की रेखा खींची गई। समझ में आया? वक्ता कौन होंगे? बहिरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त की उपादान। क्या लग रहा है आपको? हाँ? आंख मीच के आपको समझना चाहिए। अंतरंग निमित्त कैसे बनेगा ये? अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त का क्राइटेरिया समझो आप। असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है एक। वो किसको विषय बनाता है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए बीवी बच्चे आदि सब दुनिया को विषय बनाता है। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए शरीर और द्रव्य कर्म, दैट्स ऑल। बाहर के जितने भी देवशास्त्र गुरु है, जिनवानी हो, जिन शासन का वक्ता हो, एनीवन, वो सब कैटेगरी एक है। इनमें दो कैटेगरी नहीं हो सकती। कितने जन समझ रहे? अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त को समझना चाहिए। अंतरंग निमित्त बलवान कारण होता है जो नियामक हुआ करता है। बहिरंग निमित्त कारण नियामक नहीं हुआ करता। समझ रहे हैं? चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, आइए जल्दी। शंकाकार ने क्या शंका पूछी है? शंकाकार ने क्या शंका पूछी है? देखिए, शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। सो कारण क्या है? कुछ काम होता दिखता नहीं, पीछे हटता बनता नहीं। ऐसे क्यों स्थिति है? इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। आश्रय से होने से क्या दिक्कत आती है? जब जब भी क्रोध हो और वस्तु सामने आई तो उसको भ्रम पैदा होता है, इससे राग होता है, इससे द्वेष होता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में फेर पार करता है। लेकिन अंतरंग निमित्त अदृश्य होता है, इसलिए जैन शासन वो है जिसमें दृश्य को अदृश्य करना है, अदृश्य को दृश्य करना है। और प्राय लोग दृश्य में ही फंस जाते हैं, जो अदृश्य है उसका विचार ही नहीं करते हैं। इसलिए जो अदृश्य की खोज करते हैं सच्ची कमाई वे करते हैं। जैसे सुनार साधारण कमाई करता है, जो आपको अंगूठी बना कर देता है। सच्ची कमाई करने वाले वे लोग हैं जो खदान में से अदृश्य वस्तु को देख लेते कि इसमें सोना निकलेगा। वे खरी कमाई वे करते हैं। ये तो क्या थोड़ी बहुत मजूरी वजूरी के काम करते हैं, ये इसमें क्या होता है? और चोरी मारी से बड़े बनते हैं, नहीं तो मजूरी से भी कहाँ से बड़े बनते हैं। एक गोताखोर वे होते हैं जो डुबकियां लगाते हैं, जो आम जनों को दिखती नहीं है वो बात, उसके लिए मचलते हैं। मैं बावरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। क्या है वो? जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पैठ। जो स्वयं को खोने की क्षमता रखते हैं, तैयारी रखते हैं, वे कुछ पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कुछ खोए बिना कुछ पाए नहीं जा सकता। ये तो वस्तु का एक सिद्धांत है। समझ रहे हैं? देखिए,
दृश्य को अदृश्य और अदृश्य को दृश्य करने की बात कही। अदृश्य मतलब यहाँ पर अंतर्निमित्त। गुड गुड, आत्मा कहाँ से लाया। और दृश्य कारण मतलब बहिरंग निमित्त, राइट। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वह विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है। घनापन, कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण है और किसी को किसी काल में द्वेष के कारण है। जैसे एग्जाम के टाइम में कोई हंसी मजाक करने लग जाए तो द्वेष का कारण बनेगा, इसको बाहर निकाल दे, बदतमीज कहेगा तो काय के लिए मटर मटर कर रहे, चुप रहे। अब वही एग्जाम हो गई तो अरे क्या बोलने थोड़ा, क्या ऐसे क्या तेरे कोई मर गए क्या लो, विशिष्ट काल की मैं बात कर रहा हूं। आगे देखो, यह इतना जानना, एक कार्य के होने में एक पैराग्राफ पढ़ना है जो डिस्कस्ड है। यह एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो राग अधिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। गेटिंग? अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त का, ये इसलिए मैंने इतना बताया आपको। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। गेटिंग? बाह्य कारण नहीं होने पर भी राग द्वेष हो सकते हैं, आप मानते हैं? मानते हैं? बाह्य कारण न होने पर भी वितराग तो हो सकती है, आप मान सकते हैं बात? ये मान सकते हैं? क्या आधार है आपका मानने का? क्या तीर्थंकर? किसी मतलब सम्यकता तो उनको रहते ही और बोल। एक वेदना अनुभव कहा है कारण, वेदना अनुभव, उसका क्या अर्थ है वेदना अनुभव का? नारकियों की मुख्यता से बात है, हमको भी हो सकता है हीनादिक रूप में, लेकिन उसका अर्थ क्या है? कितनी पिटाई करे तो उसको सम्यक तो होगा। आजा, ऐसा होता है क्या? वो सब थिंकिंग डिपेंड करेगी हमारी, वो सब थिंकिंग डिपेंड करेंगे। और कदाचित सुनिए ध्यान से, सुनिए, ये सब पढ़ने को नहीं मिलने वाली आपको। एक तो मैंने नई बात कही अभी, जो जाति स्मरण, धर्मोपदेश, श्रवण और जिनबिंब दर्शन कहा, मुख्यता की तरफ से विचारना चाहिए, अपने अपने स्तर पर सभी सब जगह समझना चाहिए। पंचकल्याणक महिमा हमको भी समझना चाहिए, वेदना अनुभव भी समझना चाहिए। और वेदना अनुभव मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर बीती हुई कोई प्रतिकूलता हो। हमारे सामने यदि हमने देख लिया किसी को इतनी प्रतिकूलता आई है तो हमको उसको देखकर भी हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। और जिसको नहीं होना है उसको तो अपने ऊपर बीतती हुई भी उसको शिक्षा नहीं देती। जिसको शिक्षा लेनी है ना, वो किसी के ऊपर भी बीतती हुई से वो शिक्षा ले सकता है। शिक्षा लेने वाला चाहिए, यहाँ पर समझ में आया? शिक्षा लेने वाला चाहिए। देखिए, हाँ, महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष के निमित्त नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं, इसलिए मोह का उदय होने से राग अधिक होते हैं। वह जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। कितने जन समझे? बहिरंग कारण है ना, उसको वही दिखता है, मोह दिखता नहीं है। इस कारण से सब होता है। आगे और इसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना।